हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर अपनी असली दुनिया में मरने के बाद एक गेम की दुनिया में फंस जाता है। मरता कैसे है? अपनी बहन को बचाने के कारण। और इस गेम में भी वो अपनी बहन को ही बचाना चाहता है। वो भले ही एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन उसे लेवल 1 से स्टार्ट करना होता है सब कुछ। कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है किसी ने हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को स्टैब कर दिया होता है। वो कहता है, डेड नाइट सोल्जर जिसने मुझे स्टैब किया है, मुझे पता है गेम में तो ये ऐसा ही था, लेकिन यहाँ तो पूरा डिफरेंट हो रहा है। वहाँ पे ये बहुत आसानी से हार जाता था, लेकिन यहाँ पे मुझे कितने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। हमें यहाँ पे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो 18 साल का है और उसका नाम जिनवो है। वहीं पे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है, मुझे इस डेड नाइट सोल्जर से कैसे भी हो बचना होगा। पीछे से डेड नाइट सोल्जर होता है, वो कहता है, हाँ मुझे लगता है ये गेम के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा नोब हो चुके हैं। वहीं पे हमारा जो जिनवो होता है उसकी ओर देखते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये व्यक्ति तो डायरेक्ट मेरे ऊपर स्टैब करने आ रहा है, और अगर मैं मर गया तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊँगा, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, भले ही मुझे इस जगह पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने ऑनलाइन गेम बहुत ज़्यादा खेला है जिसके कारण थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। मुझे बस थोड़े से एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे अगर मुझे ज़िंदा रहना है। ज़िंदा रहने के लिए ये सब मुझे करना ही पड़ेगा। जिसके कारण जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाते हुए पूरी पावर से एक पंच बनाता है। वो कहता है, अगर इसे एक बार ये पंच लग जाएगा तो मुझे लगता है जो मेरा काम है वो आसान हो जाएगा। वो चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड तुम अब यहाँ मरने वाले हो, वो भी मेरे हाथों से। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन हमारे जो डेड नाइट सोल्जर होता है उसका सर पकड़ लेता है, और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का पंच उसे लग भी नहीं पाता है। वहीं पे जो हमारा डेड नाइट सोल्जर होता है उसे हवा में उठाता है, अपने स्पेयर को उसके पास ले जाता है, उसकी आँख की पीक में ले जाता है और कहता है, जो तुम्हारा अंत है वो निकट है। वहीं पे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है, ये ऐसे ख़त्म होना था सब। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गेम की लॉबी में आ चुका होता है। वो कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी लड़ रहा था कुछ समय पहले। वो कहता है, ओ मैं एक गेम के अंदर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे गेमिंग सिस्टम भी होना चाहिए। और वैसे ये जगह तो उसी गेम की तरह लग रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शांत और सरल लग रही है। ये कैसे? लेकिन हाँ, लेकिन मुझे ट्राई करना चाहिए एक बार सिस्टम को अवेकन करने का। वहीं पे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो कहता है, ये तो सच में सिस्टम अवेकन हो गया, मैं इस गेम के अंदर ही हूँ। वहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपना लेवल वगैरह चेक करता है। वो कहते हैं, सब कुछ गेम की तरह ही है, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आसान होगी। वहीं पे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है अपने सिस्टम को देखते हैं और शॉक हो जाता है, क्या ये मेरा लेवल है? मेरा लेवल 1 कैसे हो सकता है? तो स्क्रीन में बाकी चीज़ें देखता है कि उसकी एचपी 225 है, उसके पास स्ट्रेंथ है, और उसके पास मैजिक पावर है, और समनर है वो कहता है, लेकिन यहाँ पे मेरा नाम क्यों नहीं है? तभी सिस्टम उसे बताता है कि ये नाम आपको तभी मिलेगा जब आप अपने फियर से ओवरकम करेंगे। तभी उसे एक आदमी की झलक आती है। वो कहता है, ये सब उस बास्टर्ड के कारण हुआ है। उस बास्टर्ड से मैं अपना बदला लेके रहूँगा, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उस आदमी को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें सिस्टम बताता है कि अगर आपको अपना क्वेस्ट नेम चाहिए तो उसके लिए आपको लेवल 1 कंप्लीट करना होगा, जो हमारा टेस्ट है। अगर आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको आपका नाम नहीं मिलेगा और आपको मौत मिलेगी। वो कहते हैं, क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है? मौत कोई इतनी आसान चीज़ है क्या जो ये ऐसे बोल रहा है सिस्टम? और ओरिजिनल लाइफ में अब मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ मर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि वो भी यहीं पे आई होगी, और हमें नहीं बताया जाता कि वो कौन है। वहीं पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बोलता है, तो मुझे लगता है मुझे गेम स्टार्ट करना होगा। वो अपने सर की तरफ से नॉर्थ डायरेक्शन में देखता है और बोलता है, फॉरेस्ट की ओर जाना है मुझे। कुछ टाइम बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है। वो कहता है, मुझे दोबारा से उसी बास्टर्ड से फाइट करनी पड़ेगी। वहीं पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, मुझे लगता है मेरी मौत तो ऐसे ही हो जाएगी। मेरे पास टैप हो रखा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घायल हूँ, ब्लीडिंग इतनी हो रही है कि मैं यहीं पे मर जाऊँगा। लेकिन मैं मरने से पहले कुछ लोगों को मारने की तो सोच ही सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सामने पे हमारा डेड नाइट सोल्जर होता है। वो कहता है, दोबारा से मुझे इससे लड़ने का मौका मिला है तो मुझे इससे तमीज़ से लड़ना चाहिए। इससे मेरा लेवल 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर से मेरी क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगी जो मुझे मिली है।
वहीं पे वो सोचता है कि कैसे करके मैंने उसे हराया था पिछली बार, मतलब कि गेम में। वहीं पे जो हमारा डेड नाइट सोल्जर होता है वो अपने स्पीयर को उसकी ओर घुमाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट पे मौके का चौका मारने की सोचते हुए नीचे से एक पत्थर उठा लेता है डरते हुए। वो कहता है कि तब खौफनाक है कि मुझे इससे लड़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन जैसे गेम के हिसाब से मैंने बोला था कि मैंने लेफ्ट लेग पीछे करके एक किक मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने ओपनिंग देखते हुए अपनी जो डेड नाइट सोल्जर है उसका एक हाथ ऊपर के लिए तोड़ दिया था, मतलब पत्थर से तोड़ दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है, हमें डेड नाइट सोल्जर का जो लेवल है वो नहीं दिखाया जाता है। वो कहता है मुझे नहीं लगता है कि अगर मुझे इसका लेवल दिखता है तो कोई फ़ायदा है, इफ़ अगर दिख भी जाता है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी अपीयर होगा। और जैसे कि मुझे पता है गेम्स के रूल्स के बारे में, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एक्शन गेम था, तो मुझे फ़ाइट तो करनी ही पड़ेगी भले ही कुछ भी हो जाए। वो कहता है लेकिन इस कंडीशन में मैं फ़ाइट कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जब ज़िंदगी में मौत और जीवन का सफ़र हो तो इंसान हमेशा जीवन को चुनता है, ये एक इंसान की फितरत होती है। और वैसे भी मैंने एक इंसान का जीवन जिया है जिसके कारण उसकी और दोबारा से दूसरा पत्थर फेंकता है और कहता है मुझे लगता है भले ही वो पहला वाला काम ना किया हो लेकिन दूसरा वाला ज़रूर करेगा। वो कहता है अगर ये गेम है तो मेरे पास मैजिक है और मेरे पास 5 लेवल की एबिलिटी है, तो मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। वो कहता है फायर बॉल, अवेकन हो जाओ तुम। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा रोशनी आती है और फायर बॉल उसके हाथ में आ जाता है। वो कहता है थैंक गॉड ये एक गेम है तो मैं यहाँ पे ये पावर यूज़ कर सकता हूँ अपनी। वहीं पे जो फायर बॉल होती है वो डेड नाइट सोल्जर पे डलती है और वहीं पे वो अपने जो स्वॉर्ड होती है वो निकालता है, जिसे हम छोटी छुरी भी बोलते हैं। छुरी निकाल के उसे मारने की कोशिश करता है और बोलता है ये नाइफ काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसके पास स्पेयर है, कैसे भी हो मुझे इसे मारना ही होगा। एक हाथ तो उसने पहले ही उड़ा दिया होता है और दूसरा हाथ उसने अपनी स्वॉर्ड से उड़ा लिया होता है। उसके बाद वो कहता है अब मुझे इसकी मेन जगह पे स्टैप करना है जो उसके पेट के कलेजे के नीचे है, वहाँ पे से मुझे इसको मारना है और ये हमारा डेड नाइट मॉन्स्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो कहता है फाइनली मैं जीत गया। लेकिन हमें दिखाया जाता है हमारा डेड नाइट सोल्जर नहीं मरा होता है। उसे दोबारा से स्टैप करने के बाद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट कहीं नीचे की ओर गिर रहा होता है। वो कहते हैं वेट यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन वो नीचे नहीं ऊपर की ओर उड़ रहा होता है क्योंकि उसे किसी जानवर ने पकड़ लिया होता है। वो कहता है नीचे नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक बड़े से ईगल ने उसे पकड़ा होता है। वो कहते हैं क्या अब ये मेरा दूसरा क्वेस्ट है क्या, अब मुझे दोबारा से लड़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। जो ये ईगल होता है वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का पाँव पकड़ते हुए सोचता है कि अगर मैंने इसे हरा दिया तो इसे जो मेन क्वेस्ट है उससे निकाल दिया जाएगा। वहीं पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सोचता है मुझे इस जगह कैसे करके बचना है। हाँ, इसके मुंह में जो दांत है जबड़े का एरिया, वहाँ से मैं कोने से निकल सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे इसके दांत मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। और जैसे कि ये एक मैजिकल वर्ल्ड है, मतलब गेमिंग वर्ल्ड है, तो यहाँ पे मेरे पास फायर बॉल नाम की जो चीज़ है वो भी है, तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। वहीं पे वो बोलता है फायर बॉल और उसके मुंह की ओर एम करते हुए मारने की कोशिश करता है। वो सोचता है अब तो मुझे लगता है मैं बच जाऊंगा फाइनली, कुछ टाइम के लिए सही लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट तो हो चुका है और ये अब मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। और नीचे गिरते हुए कहता है अगर मैं एक बार के लिए मान लूँ कि मैं यहाँ से गिर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पाँव हाथ की 2 ही हड्डियाँ टूटेंगी और मुझे लगता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि ये अभी तक इतना नहीं गिरा है। और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट नीचे गिरते हुए सोचता है मैं फाइनली बच गया, मैं उस जानवर से बच गया। लेकिन हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की दिक्कत यहाँ कहाँ ख़त्म होने वाली थी, ऊपर से एक लकड़ी का टुकड़ा आके उसके पेट के अंदर से आर पार हो जाता है। वो कहता है क्या मैंने इतनी मेहनत इसलिए की कि ये लकड़ी का टुकड़ा आके मुझे मार दे। और वो अपनी एचपी देखता है तो एचपी उसकी 1 होती है। वो कहता है अब मेरे पास कोई चारा नहीं है बचने का क्योंकि मेरे पास एचपी 1 है, अगर मैं हल्का सा हिलता भी हूँ तो भी मेरी मौत हो जाएगी। क्या मतलब अब मुझे यहाँ पे रह के अपनी मौत का इंतज़ार करना होगा और मेरी मौत मेरे पास खुद चल के आ रही है। ऊपर से दिखाया जाता है वही ईगल आ रही होती। वहाँ पे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो उस ईगल की ओर देखते हुए कहता है ये कितना दर्दनाक है, पहले इस लकड़ी से मरना और ऊपर से इसकी ये चोंच मेरे पास आ रही है। लेकिन हमें तभी दिखाया जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को उसके पास के फ्लैशबैक आते हैं जब वो बच्चा होता है, अपनी मॉम का हाथ पकड़ना चाह रहा होता है। कहते मॉम डैड वो टाइम मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हे थे, उस समय जो मैंने ज़िंदगी बिताई अपने घर वालों के साथ वो कितनी अच्छी थी, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी के पास्ट के फ्लैशबैक्स क्यों आ रहे हैं, क्या ये सब इस गेम के कारण है। वो कितने हसीन पल थे, इतने प्यारे पल जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। पापा मम्मी मैगुमी ये सब मेरे सबसे हसीन लोग हैं, लेकिन कहते ना कभी कुछ चीज़ों पे हमारा बस नहीं चलता है, वैसे ही
एक टाइम पे मेरी मॉम की डेथ हो गई क्योंकि मेरे फादर ने सुसाइड अटैम्प्ट किया, और उसके डिप्रेशन में मेरी मॉम की तबीयत ख़राब होती गई और होती गई। एट द एंड मैगी मम्मी का सारा भार मेरे ऊपर आ गया। मैं चाहता था मैगी मम्मी को सबसे अच्छे से रेस करना, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो हमारे पास होते हैं वही हमारे दुश्मन निकलते हैं। मैंने जो मैगी मम्मी को पालने के लिए सब कुछ किया, मैगी मम्मी जो मेरी सबसे प्यारी और सबसे चहीती चीज़ थी, लेकिन वो सुंदर होने के साथ बहुत ज़्यादा काइंड और बहुत अच्छी थी, जिसके कारण ऐसे लोगों का हमेशा इस्तेमाल होता है। मैं चाहता था हमेशा से वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, हार्ड वर्क किया, अच्छे कॉलेज में किया, इंटर्नशिप करी, हर चीज़ की कि मैं बस एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी सकूँ। लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होता है। एक बार उस बास्टर्ड, उस दानव की हमारी मैगुमी को नज़र लग गई। उसने उसके ऊपर हैरेसमेंट करने की कोशिश की। उसने जिस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जा सकता था उस तरीके से फ़ायदा उठाने की सोची। हमें वहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है उससे अपने हाथों को दूर रखो, मैगुमी मेरी बहन है, तुम्हें उस पर हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा था, कुछ लोग अपने ही होते हैं जो गद्दार होते हैं, मतलब कि अपने ही लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आज की डार्क रियलिटी के ऊपर सच में सच बैठती है ये चीज़ें। वहीं पे जो हमारी मैगुमी होती है वो बस कुछ नहीं कहते हुए बस कहती है भैया प्लीज़ मुझे बचाओ, भैया बस मुझे बचाओ। वहीं पे हमें दिखाया जाता है उसी के अंकल ने हमारी मैगुमी के साथ ये सब क्या होता है। और यहीं पे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो दोबारा से लॉबी के अंदर आ जाता है। वो कहता है कितना वाहियात चीज़ें थी, मैं इन चीज़ों को जितना भूलना चाहता हूँ उतना ही याद आती है। वेट, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे रिस्पॉन हुआ हूँ, मेरे साथ तो मैगुमी थी, ऊपर से ये सारी चीज़ें उसी गेम की तरह हो रही है। ये सारा तो गेम में था ना, वो भी गेम ऐसा नहीं, वही गेम जो उस बुढ़े ने मेरे को ला के दिया था। यहाँ पे बुढ़े का मतलब अंकल है उसके। वो कहता है उस बॉस्टर्ड के कारण मुझे लेवल 1 से स्टार्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उसने मेरी आईडी डिलीट कर दी थी। मेरे पास 97 लेवल था, मैं यहाँ पे आसानी से जी सकता था, लेकिन मुझे मैगुमी के लिए करना होगा। इसी बहाने से पास का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे हमारी मैगुमी आती है और कहती है भैया आप पढ़ाई कर रहे हो क्या। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वो कहती है आपको पता है आपका कॉलेज पे जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। वो कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसके लिए। वो कहती है क्या अभी आप गेम खेल रहे हैं भैया। वो कहता है हाँ मैं अभी जो नया गेम आया है मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। वो कहती है ये कितना अच्छा है। वो कहता है वैसे भी मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। वो कहती है क्या। वो कहता है कि आज तुम थोड़ी डिफरेंट लग रही हो जैसे बाकी टाइम लगती है। वो कहती है एक्चुअली मुझे ये बताना था कि जो हमारी कैट है वो खो चुकी है। मौका है वो कहीं मिल नहीं रही है मुझे। वो कहते क्या मौका नहीं मिल रही है, तुम इसलिए परेशान हो। मैं बात करता हूँ। तभी वहाँ उसके अंकल आते हैं और कहते हैं ओए मुझे तुझसे कुछ काम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपने अंकल के पास जाते हुए कहते हैं हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो कहते हैं मैगुमी तुम यहीं पे रहना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वहीं पे जो उसके अंकल होते हैं वो कहते हैं मैंने सुना तुम्हें स्कॉलरशिप मिल चुकी है। वो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं तुम इस स्प्रिंग में मूव ऑन हो रहे हो। वो कह रहा है हाँ मैं यहाँ स्प्रिंग से मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज पे। वो कहता है ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे रियल डैड नहीं हूँ। जो तुम्हारे रियल डैड थे वो मर गए थे सुसाइड करने से, और तुम्हारी मॉम और तुम्हारे पापा पीछे बस डेब्ट छोड़ के गए और कुछ नहीं। वो कहता है हाँ मैं इसका बहुत शुक्रमंद हूँ कि आपने हमें पाला और हमें पोसा। लेकिन वो कहता है ग्लास रखते हुए क्या तुम्हें ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है मैंने एक परफेक्ट रिवेंज लिया तुम्हारे फादर से। तुम्हें पता है मैंने रिवेंज क्यों लिया तुम्हारे फादर से, क्योंकि वो जिस लड़की को मैं 14 साल से जा रहा था, मतलब कि जो तुम्हारी मॉम थी जब वो छोटी बच्ची थी, मेरी दोस्त थी, और मैं तुम दोनों के फादर और मदर का म्यूचुअल फ्रेंड हूँ है ना। मुझे उसके ऊपर 14 साल से वन साइडेड क्रश था। मुझे लगा वो समझ चुकी है पावर ऑफ मनी को, तो मुझे लगा था वो मुझे चूज़ करेगी, लेकिन नहीं, उसने तुम्हारे फादर को चूज़ किया और उसने तुम्हारे फादर से शादी की। वहाँ पे बोलते क्या आप क्या कह रहे हैं। वो कहता है ये सब मैंने किया है, रिवेंज मैंने लिया है। मैंने कितना चाहा, मैंने उसे फोर्स करने की सोची, मैंने सोचा एक बार के लिए तुम्हारी मम को किडनैप कर लूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे पता था ये रूल्स वगैरह कितने होंगे, लेकिन मुझे लगा था वो मुझे चूज़ करेगी, लेकिन नहीं किया। कितनी स्टूपिड थी ना। अब उसके दोनों बच्चे मेरे पास हैं, मेरे अंडर पे। हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है गुस्से से देख रहा होता है क्या इसने सबने इसके पीछे था, ये इसने मेरी मॉम का केयर इन सब की चीज़ें इसलिए की क्योंकि ये मेरी मॉम को पसंद करता था। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरा रिवेंज वो था। नहीं, मैं तुम दोनों भाई बहनों से बदला लूँगा, तुम्हारे माँ बाप को खून के आंसू रुलाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे ठुकराया ना, मेरे प्यार को ठुकराया। उसने मेरे प्यार को कैसे ठुकराया, मैं उससे सच्चा प्यार करता था। ये चीज़ें देख के वो कहता है क्या
ये एक साइको है। नहीं, ये कितना पागल आदमी है। वो कहता है मैं अपना रिवेंज लेके रहूँगा, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो तुम्हारी मॉम थी वो 14 साल बाद मर गई अपनी शादी के। उसकी आंखों में क्या बेबसी थी, कितनी मासूम और लाचार थी। लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं तुम सबसे बदला लूँगा।